नमस्कार। कल की क्लास में आपको बता रही थी वस्त्रों पर जो परिसज्जा दी जाती है वो रंगाई और छपाई के द्वारा भी दी जाती है। तो आज मैं आप बताऊंगी कि रंगों के द्वारा परिसज्जा कैसे दी जाती है। वस्त्र को सुंदर, आकर्षक, मनभावन बनाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग से वस्त्र सुंदर हो जाता है और साथ में मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और हम अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग प्रकार के रंगों के कपड़े पहनते हैं। तो रंगों जिससे जो परिसज्जा की जाती है उसमें मुख्य प्रकार से दो तरह की है, रंगाई एवं छपाई। तो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ रंगाई। रंगाई जो होती है वो सभी वस्त्रों को रंगा जाता है, चाहे वो सिल्क हो, चाहे वुलन हो, चाहे वो कॉटन हो, सभी वस्त्रों पर रंगाई करी जाती है। लेकिन सभी वस्त्रों पर एक प्रकार के कलर यूज़ नहीं किए जाते हैं। कुछ वस्त्रों पे कुछ कलर चढ़ते हैं, कुछ वस्त्रों पर कुछ कलर चढ़ते हैं। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनमें कलर को आत्मसात करने की क्षमता होती है और कुछ कलर जो होते हैं वो रेशो के भीतर नहीं जा पाते हैं और इसीलिए आप देखिए जब भी हम कपड़े को धोते हैं उनका कलर निकलता है, क्योंकि वो कलर जो है वो कपड़े के या रेशो के भीतर नहीं जा पाते। तो जो रंगाई होती है वो कपड़ा बुनने के बाद भी रंगाई करी जाती है और कई बार रेशे की रंगाई करके भी कपड़े को बुना जाता है। तो रंगाई के जो होती है वो मुख्य रूप से तीन प्रक्रिया है। सबसे पहले वस्त्र को गीला करना। जो भी हम वस्त्र को रंग रहे हैं उसको पहले गीला किया जाता है, जिससे कि कलर जो होता है वो सब तरफ समान रूप से फैलता है। फिर उस वस्त्र को रंगा जाता है और रंगने के बाद उसको वापस ठंडे पानी में डाला जाता है निकाल कर, जिससे कि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए। और उसके बाद रंग को पक्का करने की प्रोसेस होती है। तो रंग को पक्का करने के लिए कई बार तो कपड़ों पर भाप दी जाती है, रंगे हुए कपड़ों को भाप दी जाती है और कई बार नमक के पानी में उसको डुबोया जाता है, जिससे कि उसका जो रंग है वो पक्का हो जाए। और रंग का पक्कापन उस पर भी निर्भर करता है कि जो कलर हमने काम में लिए वो कितनी गहराई तक, रेशो तक पहुँचे हैं। और जो कपड़े अगर हम कच्ची अवस्था में या रेशों को रंगते हैं तो वो वस्त्र अधिकतर पक्के रंग के होते हैं और रेशे से कपड़ा बुन के फिर बाद में रंगते हैं तो अधिकतर वो रंग कच्चे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कपड़ा ख़रीदें तो ये देखना चाहिए कि उसका रंग पक्का है या कच्चा। उसको टेस्ट करने का तरीका है कि एक सफ़ेद कपड़े पर उस कपड़े को हल्का सा गीला करके रगड़ना चाहिए। अगर कच्चा रंग होगा तो सफ़ेद पे वो रंग आ जाएगा और अगर पक्का होगा तो वो नहीं आएगा। तो जब भी हम वस्त्र खरीदें तो रंग के पक्केपन की जांच कर लेनी चाहिए। जो वस्त्रों की रंगाई करी जाती है उसमें एक तो रेशों की रंगाई करी जाती है, धागे की रंगाई करी जाती है और जब वस्त्र तैयार हो जाता है उसकी भी रंगाई करी जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ तक हो सके अगर कपड़ा रेशों की रंगाई वाला लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं आपको छपाई के प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। छपाई प्रक्रिया से भी वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है, क्योंकि छपाई से हम कपड़ों में डिज़ाइन डालते हैं और अलग अलग डिज़ाइन से वस्त्र, एक प्रकार का वस्त्र होते हुए भी वो अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। जैसे कि कॉटन का एक सफ़ेद कपड़ा लिया अपन ने, उस पर कोई लाल रंग से छपाई करी, किसी पे काले रंग से, किसी पे अपन ने फिगर बनाया, किसी पे फूल बनाया, तो वस्त्र अलग अलग दिखाई देगा। तो छपाई प्रक्रिया का अर्थ होता है कि रंगों को विभिन्न आकृतियों में और डिज़ाइन के अनुरूप वस्त्र पर मांडना, वो ही छपाई कहलाता है। छपाई की जो प्रोसेस है वो कोई नई नहीं है। पुराने ज़माने में भी छपाई करी जाती थी। पुराने ज़माने में क्या करते थे, पेड़ पौधों के जो तने होते उनको निकाल के और उनको अलग अलग आकृति में बना के कलर में डुबो के उसकी ब्लॉक से छपाई करी जाती थी। कभी कभी ढक्कन से, और कुछ नहीं तो भिंडी और आलू, उन भिंडी को भी कलर में डुबा के, भिंडी को काट के गोल गोल काट के उसको कलर में डुबा के और फिर उससे भी कपड़ों पर छपाई की जाती है।
लकड़ी के अधिकतर छपाई जो है लकड़ी के ठप्पे से करी जाती है, या लकड़ी का एक टुकड़ा लेके उसके ऊपर विभिन्न आकृतियाँ बना दी जाती है और फिर उससे छपाई करी जाती थी। छपाई के हाथ से छपाई की जाती थी, आजकल मशीनों से भी होने लग गई है। छपाई जो हाथ से करी जाती है उसके वस्त्र बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें समय और शक्ति बहुत ज़्यादा लगती है और कई बार उसमें ध्यान नहीं रहता है, तो एक साथ बहुत सारा कलर आ जाता है एक साथ और वो लग जाता है, तो उससे कई बार वस्त्र जो होता है वो ख़राब भी हो जाता है। तो छपाई हाथ के बने हुए ब्लॉक से भी करी जाती है और आजकल रोलर्स के द्वारा भी की जाती है। रोलर के ऊपर एल्यूमिनियम की एक शीट होती है, उसके ऊपर डिज़ाइन मान दी जाती है और उसको रोलर के ऊपर लपेट दिया जाता है और एक दूसरे रोलर पर नीचे कंबल बांधी जाती है, उसके ऊपर वो कपड़ा डाला जाता है जिस पर छपाई करनी है। फिर उस रोलर को दोनों जो डिज़ाइन वाला रोलर है वो उस कपड़े के ऊपर चलता रहता है, कलर भी आता रहता है और वस्त्र छपता रहता है। हमेशा छपाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस कपड़े पर हम छपाई कर रहे हैं उसके नीचे एक गुदगुदा सा गद्दे टाइप का कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो गद्दा हो, चाहे मोटी चादर हो, चाहे कंबल हो। उससे जो छपाई जिससे करी जाती है उस पर अच्छी डिज़ाइन बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा आप किसी से सील लगवाते हो, है ना, सील लगाते हैं हम खाली एक ऐसे सिंपल एक लकड़ी के टेबल पे रख के सील लगाते हैं, वो इतनी साफ़ नहीं आती है। लेकिन वही सील अगर हम किसी बुक के ऊपर वो कागज़ रख के और या किसी मोटे चीज़ पे रख के लगाते हैं तो वो साफ़ आती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो छपाई जो होती है वो मैं आपको अलग अलग प्रकार की छपाई के बारे में अगली क्लास में बताऊँगी। धन्यवाद।